हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव स्टडी करेंगे। इस लेक्चर के देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एडजेक्टिव से रिलेटेड गलत नहीं होगा। इसमें मैं आपको एडजेक्टिव्स के जितने भी एरर हैं और उनके टाइप्स को अच्छे से स्टडी कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ये इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। सो एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर दे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के, मदन इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ जो गुड है वो एडजेक्टिव है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज़ मदन? तो मदन इज़ अ गुड बॉय। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है। ही गिव मी 10 बनानाज। हाउ मैनी बनानाज? 10, यानी 10 बनाना। तो ये एडजेक्टिव है। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं एडजेक्टिव्स के। व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन, इट्स यूज इज एट्रीब्यूटिव, बट व्हेन इट इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद लगेगा तो उसको प्रीडिकेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज ए स्वीट मैंगो। तो ये मैंगो से पहले बता रहा है तो ये एट्रीब्यूटिव, और दिस मैंगो इज स्वीट तो ये प्रीडिकेटिव है। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज एट्रीब्यूटिवली। तो जो अस्लीप, अवेक, अफ्रेड, अलाइव, इल, वेल है, ये हमेशा जो नाउन है नाउन से पहले लगते हैं। जैसे डोंट से आई एम यू अफ्रेड ऑफ, इसका होता है आई एम अफ्रेड ऑफ यू। डोंट से द टीचर इन द क्लास इज अस्लीप, ये गलत है। द टीचर इज अस्लीप इन द क्लास। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन 2 persons और 2 groups of a person or things are compared। जब 2 पर्सन और 2 ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स कंपेयर किए जाते हैं तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। ही इज़ वाइजर देन हिज यंगर ब्रदर। तो उसके बीच और उसके भाई, छोटे भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री है। ही इज़ वाइजर। द ग्लास इज़ क्लीनर देन द अदर। तो दूसरे ग्लास के साथ कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री है। व्हेन 2 different qualities in the same person are compared, more is used instead of er to form the comparative degree। एग्जाम्पल है, सी इज़ फेयरर देन पोलाइट। तो ये गलत है। यहाँ आएगा सी इज़ मोर फेयर देन पोलाइट, क्योंकि एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी हैं, फेयर और पोलाइट। तो सी इज़ मोर फेयर, वो ज़्यादा फेयर है देन पोलाइट के बजाय। ही इज़ फैटर देन टोल, ये इनकरेक्ट है। इसका है ही इज़ मोर फैट, वह ज़्यादा मोटा है कंपेयर किया जाए टोल के। तो एक ही बंदे की 2 क्वालिटी, तो इसलिए मोर यूज्ड होगा। When selection of 1 out of 2 person or things is meant, the degree of comparison is followed by of and the is used before it। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिया इज एबलर ऑफ द 2 sister। तो जिया उनमें 2 sisters में ज़्यादा योग्य है। दिस बॉय इज टॉलर ऑफ द 2। इफ 2 comparatives are used in the same sentence to lay stress on an idea, both should be preceded by the definite article। एग्जाम्पल है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जितने ऊंचे तुम जाते जाओगे उतना ही ठंडा होता जाएगा। द मोर वी गेट द मोर वी डिज़ायर। हमें जितना मिलता है उससे ज़्यादा की हमारी आशाएं बढ़ती रहती हैं। When one person or thing is compared with another of the same kind, other is used after the comparative degree। एग्जाम्पल है, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट। तो इनकरेक्ट है। इसका होगा कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। तो ये कालिदास का कंपैरिजन है अदर जो ड्रामेटिस्ट है उसके साथ हो रहा है, इस वजह से यहाँ एनी अदर आएगा। लेड इज हैवियर देन ऑल मेटल्स। तो इनकरेक्ट है। इसमें आएगा लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। 7 Latin adjectives of comparative degrees: seniors, juniors, superior,
inferior, prayer, anterior, posterior are always followed by 2. तो इनके बाद हमेशा 2 लगेगा. सीनियर 2, जूनियर 2, सुपीरियर 2, इन्फीरियर 2, प्रेयर 2, एंटीरियर 2, पोस्टीरियर 2. सचिन इज सीनियर टू मोहन. सीनियर के बाद मोहन लगेगा. दिस पेन इज inferior to that. This pen is inferior to that. Preferable is also used as an adjective in the comparative degree. As such, it is always followed by 2. Example है, preferable के बाद 2 लगता है, ये भी ध्यान रखने की बात है. Death is preferable than dishonor. तो ये than की जगह 2 आएगा. Death is preferable to dishonor. My father prefers tea than coffee. तो यहाँ than की जगह 2 आएगा. My father prefers tea to coffee. Always avoid the use of double comparatives. तो कभी भी डबल कंपैरेटिव्स यूज़ नहीं होंगे. Don't say Ahmed is more cleverer. तो ये दोनों गलत हैं. इसमें एक होगा Ahmed is cleverer than his younger brother. Superlative degree, it expresses the highest degree of quality. Example है, he is the ablest man of the town. He is the brightest student of the class. तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा और ablest man of the town और the brightest. Always avoid the use of double superlatives. तो डोंट से ही इज़ द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट. ये डबल सुपरलेटिव आ गया. इन द क्लास. ऑलवेज से ही इज़ द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट. तो एक सुपरलेटिव एक बार यूज हो सकता है. बोथ मोस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट आर सुपरलेटिव्स फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कैन नॉट बी यूज टुगेदर. देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दैट इज 1 पॉजिटिव, 2 कंपैरेटिव, 3 सुपरलेटिव. Positive degree formula. No other man of the town is as able as he is. तो ये एक फॉर्मेट है. No other man of the town is as able as he. No other country of the world. जहाँ no other आ जाएगा तो वहाँ as 2 बार आएगा. ये ध्यान रखने की बात है. No other country of the world is as beautiful as India. तो 2 बार as आ रहा है. No other country of the world. फिर है few boys in the class are as good as Ravi. कुछ boys है क्लास में वो उतने ही अच्छे हैं जितना रवि है. तो ये पॉजिटिव डिग्री है. Some students in the class or at least as intelligent as Shreya. कुछ स्टूडेंट क्लास में उतने इंटेलिजेंट हैं जितनी श्रेया है. कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मूला. ही इज़ एबलर देन एनी अदर मैन ऑफ द टाउन. तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है. ही इज़ एबलर देन एनी अदर मैन. इसका कंपैरिजन हो रहा है और आदमियों के साथ जो भी टाउन में है. तो ही इज़ एबलर देन एनी अदर मैन ऑफ द टाउन. रवि इज़ बेटर देन. रवि किससे बेटर है? मैनी अदर बॉयज़ इन द क्लास. राहुल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन किससे? some other students in the class. Superlative degree formula. India is the most beautiful country of the world. Most beautiful country of the world. Ravi is one of the best boys. One of के बाद plural form boys in the class. Rahul is not the most intelligent of all the students in the class. Don't say he is ablest man of the town. Always say he is the ablest सबसे योग्य man of the town. Don't say Kolkata is one of largest seaports in India. But say Kolkata is one of the largest seaports in India. This formula can be used only if the subjects are 3 or more than 3. 3 से ज़्यादा होंगे तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा. कालिदास इज़ ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट. तो ये गलत है. एनी अदर आएगा. कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट. विद पॉजिटिव स्टेटमेंट एज
गैप एज इज यूज्ड। जिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज रूबी। तो ये ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव फॉर्म है, तो यहाँ आएगा जिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज रूबी। जिया रूबी की तरह खूबसूरत है। विद नेगेटिव स्टेटमेंट सो गैप एज इज यूज्ड। यहाँ नोट आ गया, नॉट ब्यूटीफुल, तो सो और एज का यूज होगा। जिया इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज रूबी। जिया रूबी जितनी खूबसूरत नहीं है। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जहाँ निश्चित हो वहाँ सम यूज होता है। एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। एनी जो नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें यूज होता है। देयर इज़ सम वाटर इन द बॉटल। कुछ पानी बोतल में है। विल यू हैव सम मिल्क। तो यहाँ भी पॉजिटिव है, सम मिल्क। देयर इज़ नॉट एनी शुगर इन द पॉट। यहाँ नेगेटिव है, यानी शुगर है ही नहीं पॉट के अंदर। वी हैव नॉट एनी राइस। हमारे पास कुछ भी राइस नहीं है घर में। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट रेफर टू द पर्सन हु डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। जो एक फैमिली में नहीं होते उनके बीच ओल्डर एंड ओल्डेस्ट यूज होता है, और एक ही फैमिली के मेंबर के बीच एल्डर एंड एल्डेस्ट यूज होता है। राधा इज़ ओल्डर देन श्याम। राधा और श्याम के बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ओल्डर यूज हुआ है। माई एल्डर ब्रदर इज़ अ लेक्चरर। एल्डर यानी एक ही फैमिली के हैं, ब्रदर, एल्डर ब्रदर इज़ अ लेक्चरर। इन सम केसेज इट मे बी फॉलोड बाय टू। एग्जाम्पल, माई ब्रदर राम इज़ एल्डर टू मी। तो कुछ फॉर्म में टू भी यूज़ होता है। फ्यू इज़ नेगेटिव। जो फ्यू जहाँ भी यूज होगा वो नेगेटिव सेंस में यूज होगा। एंड इट इज़ द अपोजिट ऑफ मैनी। ये विपरीत है मैनी के। इट मीन्स नॉट मैनी। एग्जाम्पल है, वी हैव फ्यू हॉलीडेज इन स्कूल, यानी बहुत कम, यानी ये नेगेटिव सेंस है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। वेरी फ्यू मतलब नेग्लिजिबल। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, यानी बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल स्टूडेंट्स ने अच्छा किया एग्जाम में। ए फ्यू इज़ पॉजिटिव। जहाँ ए फ्यू होगा वहाँ पर पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। एंड मीन्स सम एट लीस्ट, कुछ ना कुछ। ओनली ए फ्यू बॉयज़ विल फेल इन द एग्जामिनेशन। कुछ ही लड़के हैं जो एग्जामिनेशन में फेल होंगे। ओनली ए फ्यू केम। कुछ ही आदमी आए, तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। द फ्यू मीन्स द माइनॉरिटी, स्पेशली अ स्मॉल सेलेक्ट ग्रुप। एग्जाम्पल है, द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर। यानी जो बहुत कम जो पोएम है जो उसने लिखी वो बहुत पॉपुलर हुई। ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट ही हैड। उसकी कुछ बुक्स थी जो गायब हो गई। फार्दर मीन्स एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। फर्दर मीन्स समथिंग एडिशनल, मोर, ज़्यादा। एग्जाम्पल है, अमृतसर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली दैन अम्बाला। तो ये फार्दर यूज हो रहा है, अमृतसर दिल्ली से ज़्यादा दूर है दैन अम्बाला के कंपैरिजन में। फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस। फर्दर यानी आगे जो डिस्कशन होगा वो ऑफिस में होगा। ये एडिशनल है, समथिंग एडिशनल इसका मीनिंग। लिटल इज़ नेगेटिव। इट मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी, यानी कुछ भी नहीं या बहुत कम। एग्जाम्पल है, देयर इज़ लिटल होप ऑफ हिज सक्सेस। लिटल यानी नेगेटिव, यानी बहुत कम चांस है उसकी सक्सेस के। ही हैज़ लिटल अफेक्शन। बहुत कम स्नेह है फॉर हिज कज़न के लिए। ए लिटल इज़ पॉजिटिव। ए लिटल एक पॉजिटिव फॉर्म में यूज होगा। इट मीन्स सम क्वांटिटी। एग्जाम्पल है, आई एम लेफ्ट विद जस्ट अ लिटल मनी इन माई पॉकेट। यानी कुछ मनी बची है, ये पॉजिटिव सेंस में है, इन माई पॉकेट। अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। द लिटल डिनोट्स क्वांटिटी। इट मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज, और वट एवर क्वांटिटी देयर इज। एग्जाम्पल, द लिटल नॉलेज ऑफ नोट्स मेकिंग आई हैड प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू मी। द लिटल यानी जो भी उसके पास नॉलेज थी, बहुत कम थी नोट्स मेकिंग की, वो उसके लिए बहुत यूजफुल साबित हुई। फॉरमोस्ट का मीनिंग होता है मोस्ट नोटेबल, जो सबसे ज़्यादा नोट किया जाता है। फॉर्मर यानी पहले, एन अर्लियर पीरियड ऑफ
an earlier period or time. Example है Miss Indira Gandhi was the foremost politician of her time, यानी most notable politician थी अपने समय की. Yesterday I met my former landlady. Much express quantity, many express number, many a. The idiom many a is followed by a singular noun and a singular verb. It means a person or thing many times. Example है There is not much water in the jug. यहाँ quantity बता रहा है पानी की. Not much water in the jug. ज़्यादा पानी नहीं है जग में, ये बता रहा है. Many a battle has been fought on the soil of India. Many boys are absent today. तो many a के बाद singular form यूज हो रही है. All means the whole extent or quantity of. All means full, complete. Example है I will die as all men are mortal. We drank a whole bottle each. All men must eat. So this is all about adjectives. If you like my work, please subscribe my channel.